गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का विद्या मंदिर कैरियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि हम आपको डेली कोई ना कोई नई वीडियो डालते जा रहे हैं और जो हमारा टॉपिक एलसीएम और एचसीएफ का चल रहा है उसी को हम कैरी ऑन करेंगे आज बच्चों। और जो उसका नेक्स्ट पार्ट है वो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ भी एलसीएम और एचसीएफ से किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो आओ, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम क्रमशः 7 और 140 है। यदि संख्याएं 20 और 45 के बीच की हों तो उन संख्याओं का योग क्या होगा। तो बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो दो संख्याओं का एचसीएफ, अब संख्याएं बच्चों कोई भी हो सकती हैं, वो संख्याएं होगी वो ए और बी। अब वो कहता है भी इनका एचसीएफ बच्चों कितना है, इसका 7 और एलसीएम कितना दिया हुआ है 140। अब संख्याएं हैं आपके पास, अब संख्याएं आपने एक AX है एक BX है। जो X है वो आपका एचसीएफ होता है। X क्या है आपका एचसीएफ। अगर आप ये दो संख्याएं हैं और इनका एलसीएम निकालोगे तो बच्चों इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, AX और BX। A यूनिक है B यूनिक है X कॉमन है, तो इसका एलसीएम आ जाएगा बच्चों ABX। क्या आ जाएगा इसका एलसीएम ABX। तो रियल में एलसीएम क्या है आपका 140, तो ABX इक्वल टू 140 लिख देंगे। और मैंने बताया था HCF X है तो X की वैल्यू क्या है 7, तो AB7 इज इक्वल टू 140। तो AB की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 140/7, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। अब आपके पास 20 आ गया। अब 20 को कैसे लिख सकते हैं, 1 और 20, 5 और 4 और 10 और 2। अब देखो बच्चों कौन कौन से पेयर हो सकते हैं, ये भी पेयर हो सकता है और ये भी पेयर हो सकता है। ये पेयर क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये को प्राइम नंबर नहीं है, ये को प्राइम नंबर नहीं है। अब बच्चों आपने देखना है भी क्या ये हो सकता है। अब इस x की वैल्यू 7 है, अगर इसको 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 7 और 140 हो जाएगी, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें एक डिजिट क्या आ गया 140 आ गया और एक डिजिट है 7। संख्या में चाहिए 20 और 45 के बीच। तो अब आप क्या सकते हैं 7 5 जा 35, 7 4 जा 28। अब दोनों संख्याएं ये 20 और 45 के बीच है, 28 और 35, इन दोनों का योग। अब इन दोनों का योग अगर आपको थोड़ा क्लैरिटी है भी 5 और 4, तो 35 + 28 = 63। तो आंसर क्या आएगा आपको बच्चों 63। अगर आपको थोड़ा प्रैक्टिस है तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, 5 + 4 9, 9 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 63, तो ये आंसर आ जाएगा बच्चों आपका। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, दो संख्याओं का योग 36 है। दो संख्याओं का योग कितना है 36 है। उनके एचसीएफ तथा एलसीएम क्रमशः 3 और 105 हैं। तो उनके व्युत्क्रम तो उल्टा है, अगर उनको उल्टा कर दिया जाए तो उनका योग बताओ क्या होगा। तो बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इजी है। तो आप इसको, मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं, कॉन्सेप्ट क्या है। अब संख्याएं बच्चों आपने मान ली हम वही ए और बी। अब इनके व्युत्क्रम तो 1/a + 1/b, इन दोनों का योग दिया हुआ है। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं बच्चों ए बी, तो b + a ये आ गया। अब b + a क्या दिया हुआ है 36, और a b क्या होता है। अब a b बच्चों आपको मैंने बताया हुआ है दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ। अब एलसीएम 3 और 105 है, तो 36/3 गुणा 105 12, 3 चौके 12, 35 105, तो बच्चों 4/35। तो कॉन्सेप्ट ये है बच्चों, संख्या ए बी 1/a + 1/b, तो ये इसका आ गया। अब ए बी आपको मैंने बताया भी दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू होता है एलसीएम इज इक्वल इनटू एचसीएफ। ये मैंने पहले ही आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में क्लियर कर दिया था। तो 36/3 गुणा 105, इसको सॉल्व करके आ गया बच्चों 4/35।
35। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों आपका 4/35। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ से 12 गुना है। एचसीएफ और एलसीएम का योग कितना है 403। तो उनमें से एक संख्या 93 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। अब बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब संख्याएं मानते हैं हम ax और bx। जो ये x है ये आपका एचसीएफ होता है बच्चों। अब अगर इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों abx x। तो जो एलसीएम है एचसीएफ का कितने गुना है 12 गुना। तो अगर आपका एलसीएम 1 है तो ये कितना है 12। तो इन दोनों का योग कितना है 403। इन दोनों का योग कितना है 403। तो इन दोनों का योग 12 + 1 12 + 1 इज इक्वल टू 403। तो 13 का, तो 1 की वैल्यू 13 थी, 39 13 कम 13। अब बच्चों आपको ये पता लग जाएगा तो एचसीएफ क्या आ जाएगा आपका 31 और एलसीएम क्या आ जाएगा 12 कम 12 12 थी 36 और 1 37। ये आपका एलसीएम आ गया और ये आपका एचसीएफ है। अब आपको एक संख्या पता है, एक संख्या आपकी 93। तो दूसरी संख्या निकालनी है। तो दूसरी संख्या इज इक्वल टू है एलसीएम गुणा एचसीएफ बटे पहली संख्या। तो 31 गुणा 372 बटे 93। 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 चौके। तो दूसरी संख्या बच्चों आ गई आपकी 124। तो आंसर क्या आ गया आपका 124। लेकिन ये तो एक मेथड है आपका बेसिक, लेकिन इसको मैं बिल्कुल इजी तरीके से बता रहा हूं आपको और भी। अब मान लो संख्याएं आपकी एचसीएफ आपका 1 है तो एलसीएम कितना है 12 टाइम। अब 12 टाइप के फैक्टर क्या हो सकते हैं 3। तो आप देखो ये 93 है तो या ये हो सकता है 3 बराबर 93। तो कितने गुण हो गए बच्चों 31 टाइम। तो 31 गुणा 4। तो बच्चों आपका आंसर आ जाएगा 124। इसमें 1 सेकंड लगेगा। तो इस तरह से भी इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन है। दो संख्याओं का योग 56 है, उनका एलसीएम 105 है, तो बताओ वो संख्याएं क्या है। तो देखो बच्चों आपको पता है उनका योग 156 है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। अब कई बच्चे देखेंगे भी 40 + 16 ये भी 56 हो रहा है, 45 + 11 ये भी 56 है, 21 + 35 ये भी 56 है, और 31 + 56 योग तो सभी का 56 हो रहा है। अगर आपने ऐसा देख लिया किसी ने इस पे टिक कर दिया तो वो सोचेगा मैं तो एग्जाम में क्वेश्चन कराया, लेकिन जब उसको पता लगेगा भी एक आंसर नहीं है तो वो बहुत ही, तो बच्चों आपने बहुत ही समझदारी से क्वेश्चन करना है। एग्जामिनर बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है। अब आप देखो क्या जो एलसीएम है 40 और 16 से डिवाइड होता है, नहीं ये नहीं आ। क्या 45 और 11 से नहीं, 21 पंजे 105, 35 पंजे इससे डिवाइड हो सकता है और इससे डिवाइड नहीं होता। तो आपका आंसर क्या है बच्चों, वो संख्याएं क्या है 21 और 35। बहुत ही इजी तरीके से इसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 4 घंटियां एक निश्चित तत्कालिक समय पर एक साथ बजती हैं, इसके बाद वे क्रमशः 6 सेकंड 8 सेकंड 10 और 12 सेकंड के अंतराल में बजती हैं, तो वे फिर कितने मिनटों में एक साथ बजेंगी। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो बच्चों अगर ऐसा क्वेश्चन आता है सबसे पहले आपने एलसीएम लेना है 6 8 10 और 12। तो बच्चों देखो 6 तो 60 के 8 से 60 डिवाइड नहीं, तो 8 के फैक्टर हो सकते हैं बच्चों 4 और 2। तो 4 तो 60 दूनी 120। तो एलसीएम आ जाएगा बच्चों इसका 120, यानी कि 120 सेकंड के बाद वो इकट्ठी बजेंगी।
कितने सेकंड के बाद इकट्ठी बजेंगी? 120। अब 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो 120/60 कर देंगे, तो बच्चों 2 मिनट के बाद वो इकट्ठी बजेंगी। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 2 मिनट। क्या आंसर आएगा? 2 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक माली के पास फूलों के कुछ पौधे हैं। जब वह 4, 6, 8 या 12 फूलों के ढेर बनाता है तो प्रत्येक दशा में 2 फूल बच जाते हैं, परंतु 14 फूलों के ढेर बनाता है तो एक भी फूल नहीं बचता। तो ज्ञात कीजिए माली के पास कितने फूल थे। तो बच्चों सपोज करो इसका ऑप्शन है 98, 96, 102 और नन। तो अब आप देखो भी, जब तो 4 की या 6 की या 8 की भी, मान लो ये 4 फूल की ढेरी बना दी उसने, ये 6 फूल इस उसमें कलेक्शन में, इसमें 8 कर दिए, इसमें 12 कर दिए। तो जो अगर इनके वो एक अलग अलग समूह बनाता है 4, 6, 8 या 12 के, तो उसमें 2 फूल बचते हैं, यानी कि लास्ट में 2 फूल बच जाते हैं। जब उसने एक 14 फूलों का अलग से कलेक्शन की, यानी कि 14 फूलों की अलग से कलेक्शन की, तो उसके पास कोई भी फूल नहीं बचा। तो आपने बताना है भी उसके पास कुल कितने फूल थे। अब बच्चों आप देखो 14 से 98 डिवाइडेबल है, 14 से 98, 96 नहीं डिवाइडेबल, 102 नहीं, नन तो ही है। तो यानी कि उसके पास कितने फूल थे बच्चों? 98। और वो ऐसे कितने कलेक्शन लगा सकता है? 7, यानी कि 98 फूल थे, जिसके कारण 14 के कलेक्शन बनाने पे उस पर एक भी फूल नहीं बचता। तो आंसर क्या आएगा बच्चों आपका? 98। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, 3 अलग अलग बर्तन में दूध तथा पानी का मिश्रण है। एक में 403 किलो, एक में 434 किलो और एक में बच्चों 465 किलो का है। वह अधिकतम माप क्या होगी जो उन्हें अलग अलग पूरी तरह से माप सके। अब अधिकतम वर्ड आ गया हाईएस्ट, तो बच्चों आपने क्या निकालना है? इसका HCF। बच्चों ये नहीं बोलेगा आपको एग्जामिनर भी इसका एलसीएम निकालो या HCF निकालो, वो स्टेटमेंट देगा। स्टेटमेंट पढ़ के आपने उसको डिफाइन करना है भी इसमें पूछा हुआ क्या है और निकालना क्या है। तो आपके पास 3 बर्तन है, 403, 434 और 465। तो आप इसका HCF निकाल दोगे HCF डिवाइड मेथड से। अब 403 1 1 31 31 31 9 93, फिर बच्चे 465, फिर 31 से डिवाइड करेंगे, 5 1 155 31 मुझे 155। तो बच्चों आंसर क्या है आपका? HCF क्या आ गया? 31। तो बच्चों 31 लीटर का वह माप होगा जो तीनों बर्तनों को अलग अलग पूरी तरह से माप सकता है। तो बच्चों आंसर आ गया आपका 31। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, 3 लकड़ियां 42 मीटर, 49 मीटर और 63 मीटर की हैं। उन्हें समान लंबाई की तख्ती में बांटना है, तो प्रत्येक तख्ती की अधिकतम लंबाई क्या संभव है। अब बच्चों अधिकतम वर्ड आ जाता है, तो यहां से आपके स्ट्राइक आना चाहिए। इसका क्या पूछा उन्होंने? HCF। अब आपको पता है भी 7, 14, 42, इसको ऑप्शन से कर लेते हैं भी। जो 42 है 7 छिके 7 7 नहीं में, इससे डिवाइडेबल है। 42 14 से भी, 49 14 से नहीं, 63 नहीं, 42 63। तो बच्चों एक ऐसी 7 संख्या है जो तीनों संख्याओं को प्रॉपर डिवाइड करती है। तो उस तख्ती की अधिकतम लंबाई क्या हो जाएगी बच्चों? 7। तो आंसर क्या आएगा आपका? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 15, 18 और 20 से पूरी भाग हो जाए। अब क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और बहुत ही इजी है। अब 15, 18 और 20, तो बच्चों इनका एलसीएम निकालो। तो 15, 18, 20, 15 18 का बच्चों 90, इसके फैक्टर 10,
10 में 90 निकल उड़ा, 10 दूनी 90 दूनी 180। अब 180 वो संख्या है जो 15 से भी डिवाइड होती है, 18 से भी डिवाइड होती है और 20 से भी डिवाइड हो जाती है। तो 180 आपका आंसर आ जाता है। तो बच्चों मेरे जो मैं टॉपिक करा रहा हूं, पहले 2 वीडियो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कराया है, उसके बाद मैं आज क्वेश्चन लेके आया हूं भी किस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। तो जो मैंने पिछले क्वेश्चन कराए हैं बहुत ही अच्छे हैं और धीरे धीरे हम उन क्वेश्चनों पे आ रहे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। वह छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्या ज्ञात करो जो 12, 24, 48, 60 तथा 96 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। अब बच्चों सबसे पहले तो 5 अंकों की छोटी से छोटी, तो 5 अंकों की छोटी छोटी होगी 1 और 4 जीरो यानी कि 10,000, जो 12 से भी पूरी पूरी डिवाइड हो जाए, 24 से भी, 48 से भी, 60 से भी और 96 से भी। तो बच्चों आप क्या करेंगे, 12, 24, 48, 60 और 96 का एलसीएम निकालेंगे। तो 12, 24, 48 और 96 का एलसीएम आ जाएगा 96। 12 अट्ठे 24 चौके 48 दूनी 96। अब बच्चा 60। अब 60 कैसे फैक्टर बना दो, 12 गुणा 5, क्योंकि 12 12 96 ऑलरेडी इसमें, तो 96 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो एलसीएम आ गया बच्चे 480। अभी 480 एलसीएम आ गया, लेकिन पूछे क्या उसने, 5 अंकों की छोटी छोटी। अब 5 अंकों की छोटी छोटी क्या है, 10,000। अब 10,000 को 480 से डिवाइड कर दो, 480 दूनी 960, 40। अब रिमाइंडर क्या है आपका 400। तो बच्चों आपने क्या करना है, 10,000 माइनस रिमाइंडर प्लस एलसीएम। तो 10,000 में से 400 माइनस कर देंगे प्लस 480। अब देखो बच्चों ये माइनस के 400 हैं और प्लस के 80 हैं, तो प्लस के 80 बचेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 10,080। तो आंसर क्या आएगा आपको बच्चों 10,080। या आप इसको इन दोनों का डिफरेंस ले लो, छोटी छोटी में रिमाइंडर का और डिवाइडर का डिफरेंस 80 आ गया, तो 10,000 में 80 प्लस कर दो। अब कई बच्चे सोचते हैं भी माइनस क्यों नहीं किया, अगर बच्चे इसमें से माइनस कर देते हैं तो ये 4 अंकों की संख्या बन जाती है, इसलिए आपने इनको क्या करना है, प्लस करना है। तो 10,080 वह संख्या होगी जो 12 से भी डिवाइड हो जाती है, 24 से भी, 48 से भी, 60 से भी और 96 से भी पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है। तो 10,080 इसका आंसर रहेगा। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 12, 16, 24 और 30 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 7 शेष बचे। अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है बच्चों आपके पास, तो आपने 12, 16, 24 और 30 का एलसीएम निकालना है। तो बच्चों इनका एलसीएम आ जाएगा 240। अब 240 एक ऐसी संख्या है जिसको आप 12 से डिवाइड करोगे, 16 से डिवाइड करोगे या 24 से डिवाइड करोगे, 30 से डिवाइड करोगे, पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो उसने बोला अभी प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। जब बच्चों इस तरह से कोई क्वेश्चन आता है तो आपने एलसीएम निकाल के उसमें 7 प्लस कर देना है, तो 247। अगर आप 247 को 12 से डिवाइड करते हो तब भी आपके पास 7 शेष बचेगा, अगर आप 16 से डिवाइड करते हो तब भी आपके पास 7 शेष बचेगा, अगर आप 24 से डिवाइड करते हो तब भी आपके पास 7 शेष बचेगा, अगर आप 30 से डिवाइड करते हो तब भी आपके पास 7 शेष बचेगा। तो इस तरह से जब ऐसा क्वेश्चन आता है भी 7 शेष बचे, तो आपने इसमें क्या करना है, प्लस कर देना है एलसीएम निकाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 5 जोड़ने पर वह संख्या 12, 16, 24 और 30 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। अब बच्चों इस तरह से क्वेश्चन आता है भी 5 जोड़ने पे, या इसको पूछ सकते हैं 5 घटाने पे। तो मैं दोनों क्वेश्चन एक में कंप्लीट करा दूंगा आपको। 5 जोड़ने पे या घटाने पे आए
तो आपको जो वैल्यू दी हुई है जैसे 12, 16, 24 और 30, 12, 16, 24 और 30, तो आपने इनका एलसीएम निकालना है बच्चों। अब इसका एलसीएम आ जाएगा बच्चों 240, 240 आ गया। जब तो आपको जोड़ने पे आए तो आपने एलसीएम में से माइनस करनी है संख्या वो, तो 240 में से 5 माइनस कर देंगे, 235 आपका आंसर आएगा। अब देखो बच्चों, अगर 235 में 5 प्लस कर दें तो 240 आएगी और 240 से डिवाइडेबल है। ये तो आपने जोड़ने की स्थिति में है। अगर यही क्वेश्चन में आ जाते 5 घटाने पर, फिर बच्चों आपने एलसीएम में वो वैल्यू प्लस करनी है। 240 में 5 प्लस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 245। अगर 245 में से 5 माइनस कर दें 240 आएगा। ये स्थिति है बच्चों घटाने पर। जब बोले वो जोड़ने पे माइनस करना है और जब बोले वो घटाने पे आपने प्लस करना है। तो बच्चों इस तरह से ये चीज याद रखनी है जिससे आपको कंफ्यूज ही ना हो। जोड़ने पे एलसीएम में से माइनस और घटाने पर एलसीएम में प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वह न्यूनतम संख्या क्या है जब उसे 4, 6, 8 या 9 से भाग देने पर शून्य शेषफल बचे और जब उसे 13 से विभाजित किया जाए तो 7 शेषफल बचता है। तो बच्चों आपने ये क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन ऑप्शन में करने हैं। तो 4 से 144 डिवाइडेबल है, 72 भी 36 भी, 6 से 144 भी, 24 छिक्के 12 छिक्के छिक्को छिक्को, 9 से भी ये सारे डिवाइडेबल हैं। लेकिन एक ऐसी 85 संख्या है जो इन चारों से डिवाइडेबल नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों आपका 85। अब एक चीज और पूछी हुई है, अगर उसको 13 से डिवाइड करें, अगर आप 85 को 13 से डिवाइड करते हो तो 13 छिक्के 78, रिमाइंडर कितने बचे 7। तो उसने पूछा क्या है भी 13 से भाग देने पर 7 शेषफल बचता है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 85। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 12, 15, 18, 27 से भाग देने पर 10, 13, 16 और 25 शेष बचे। तो बच्चों ये क्वेश्चन है अभी 12 से डिवाइड करते हैं, 15 से डिवाइड करते हैं, 18 से डिवाइड करते हैं, 27 से डिवाइड करते हैं तो 10 शेष बचे, 13, 16 और 25। तो बच्चों एक चीज देखो भी जब 12 से डिवाइड करते हैं 10 शेष बचता है, 15 से डिवाइड करते हैं 13 शेष बचता है, 18 से डिवाइड करते हैं 16 शेष बचता है और 27 से डिवाइड करते हैं 25 शेष बचता है। तो आपने इनका क्या करना है, तो इनका एलसीएम निकाल लेना बच्चों। अब 12, 15 और 18 का बच्चों आ जाएगा 180। अब 180 तो 27 के फैक्टर होते हैं 9 3 127, तो 180 बच्चों इसमें डिवाइडेबल है तो 180 गुणा 3 540 आपका एलसीएम आ जाएगा। अब 540 एक ऐसी संख्या है जो 12 से भी डिवाइड हो सकती है, 15 से भी, 18 से भी और 27 से भी। अब वो कहता है भी 12 से डिवाइड करने पे 10 शेष बचे, तो इनका कॉमन डिफरेंस क्या है बच्चों सभी का 2। तो आप 540 में से 2 माइनस कर देंगे 538, तो 538 बच्चों आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको प्रूव भी कर लेते हैं, वाकई में इनसे डिवाइड करने पे इतना शेष बचता है। 538 को अगर हम 27 से ले लो, 27 से डिवाइड करते हैं तो 27 एकम 27, कितने बचे हुए 26, 27 निम्मे 9 सत्ते 63, 9 दूनी 18 और 6 24, 5, तो 27 से डिवाइड करने पे 25 शेष बच रहा है बच्चों, तो 25 शेष बचता है। तो इस तरह से आपने क्या करना है, वह छोटी छोटी एलसीएम लेना है, जो एलसीएम आएगा उसमें से जो इनका कॉमन डिफरेंस है वो माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों 538। जो बच्चों ये क्वेश्चन है आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या। अब बच्चों 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी 4 टाइम 9, जो 8, 12 और 16 से भाग देने पर हर दशा में 2 शेष बचता है। तो पहले बच्चों मैं इसको पूरे
कॉन्सेप्ट को बताता हूँ, फिर आपको शॉर्ट बता दूंगा। 8, 12 और 16 का एलसीएम ले लेंगे बच्चों, 96। तो 4 टाइम 9 को 96 से डिवाइड करेंगे बच्चों, 3 0 4 पे, 4 में 36, सॉरी 6 चौका 24, 9 चौका 36 और 2 38। तो बच्चों 15 शेष बच गया। अब जो बड़ी से बड़ी है इस 9 में से 15 माइनस कर देंगे, 4 8। अब जो 99 है ये 8 12 और 16 से पूरी डिवाइड हो जाएगी। उसने बोला हर दशा में 2 शेष बचे, तो 9984, इसमें 2 प्लस कर देंगे तो बच्चे आ जाएगा 9986। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों इस तरह से आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऑप्शन से निकालना है तो मैं बताता हूं, जैसे आपको ऑप्शन नन ऑफ दीज, तो बच्चों आप क्या करेंगे, इन सभी में से 2 2 माइनस कर देंगे। इसमें से 2 माइनस कर दिया, ये वैल्यू रहेगी 9982। इसमें से 2 माइनस कर दिया, ये वैल्यू रहेगी 9980। इसमें से 2 माइनस कर दिया, ये वैल्यू रहेगी 9984। ये तो है ही नहीं। अब आप देखो, आपका एलसीएम आया था 96 को डिवाइड करने पे रिमाइंडर आया था 15। अगर इसमें से 15 माइनस कर दें 9984 आ जाता है। अब इन्हीं में से ऐसी कौन संख्या है जो पूरी डिवाइड हो रही है, 9984 है, तो 9984 आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन 9984 नहीं आंसर आएगा, इसमें प्लस 2 करने पे 9986 है, तो आपका आंसर आ जाएगा 9986। आप ऐसे भी इसको बिल्कुल शॉर्ट में वो कर सकते हो। तो बच्चों आज का जो टॉपिक लेके आया था मैं, एलसीएम और एचसीएफ, इसकी मैंने 3 वीडियो डाली है। और आज मैंने वो चीज डाली है जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आते हैं, उस तरह से मैंने आपको क्वेश्चंस सॉल्व कराए हैं। और मैं उम्मीद करता हूं भी आप इस वीडियो को देखकर अपने जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो आपके डाउट्स हैं, वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट रहता है तो वो कमेंट के जरिए अपने डाउट को क्लियर कर सकता है। भी हमारी कोशिश रहेगी भी हम हर बच्चे के जो डाउट्स हैं या उसकी कंफ्यूजन है उसको दूर करें। और हमारी टीम लगातार इस पे काम कर रही है भी हम बच्चों की सिलेक्शन में पूरी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। धन्यवाद। और विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत करता है। धन्यवाद।